हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए मेरी चाय बोल रही है। हम लोग की दिन की शुरुआत बिना चाय के बिल्कुल भी नहीं होती है, तो सारा दिन हमें फ़ीका फ़ीका लगता है। और यहाँ पर देखिए मैं बहुत ही कड़क चाय बना रही हूँ। तो चाय मेरी बन चुकी है, अब हम इसे छान लेते हैं। और आज गैस ख़त्म हो गई थी फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर चूल्हा जला दिया है। चूल्हे पर मैंने सत्तू भर की रोटी बनाई है, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स खाने के लिए। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ सेविंग की भी वीडियो शेयर करूंगी, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। कहीं भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम दिसंबर मंथ का सेविंग चैलेंज किस तरीके से शुरू करेंगे वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी हम सेविंग चैलेंज करेंगे वो बहुत ही इजी तरीके से करेंगे और बिल्कुल कम अमाउंट से करेंगे, ताकि हमें कोई भी परेशानी नहीं हो कि हमारे पैसे जो हैं वो बच नहीं रहे हैं। पैसे बचाने में भी हमें आसानी हो, और नए नए तरीके से अगर आप सेविंग करते हैं, चाहे कोई भी हाउसवाइफ हो, नए नए तरीका आजमाती हैं कि आज हम इस तरीके से गुल्लक में सेविंग करेंगे या फिर आज सेविंग चैलेंज ले लेंगे। तो इस तरीके से जो सेविंग करने का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाता है, और हम हर चीज़ का फिर टारगेट बनाकर उस चीज़ को ख़रीदते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमें घर ख़रीदना है, तो उसके लिए हम एक टारगेट बना लेते हैं कि हमें यह घर ख़रीदना है और उसके लिए हमें पैसों को बचाना है। तो फ्रेंड्स, सेविंग वही लोग कर सकते हैं जिन्हें पैसों का महत्व पता हो। तो पैसों का महत्व का मतलब मेरा यह कहना बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो पैसों का महत्व नहीं जानते हैं। मैं यहाँ पर यह कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फालतू के खर्चे करते हैं और अपनी सैलरी से वो बहुत सारे पैसे उड़ाते हैं, चाहे वो शॉपिंग में हो या फिर कहीं घूमने जाने आने का हो, और चाहे वह बाहर का खाना खाने में हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगी। और फ्रेंड्स, हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढनी चाहिए, और उसी में से अगर हमारे थोड़े पैसे बच जाते हैं तो वो हमें सेविंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत के समय यही पैसे हमारे काम आते हैं। जो भी हम थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं, सेव करते हैं, वही पैसे हमारे ज़रूरत के समय जब काम आते हैं तो हमें एक अलग ही खुशी मिलती है। क्योंकि हमारी सैलरी 10 से 15 हज़ार रुपये है, तो हम कभी भी कोई भी चीज़ अगर हमें ख़रीदनी हो या फिर कोई भी ऐसा वक्त हो जिसमें हमें पैसों की ज़रूरत हो, तो हमारे पैसे उस समय कहाँ से आएंगे। और कोई भी ऐसा नहीं है कि फैमिली में आपको कोई लगातार आपको सपोर्ट करेगा। बहुत सारे जो लोग हैं वो एक दो बार कहने के बाद आपका मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने अपने फैमिली को और अपनी स्थिति को बहुत ही नज़दीक से देखा है, और इस कारण मेरे मन में आया कि मैं अभी अपने चैनल के माध्यम से कुछ बचत के बारे में बताऊं। तो फ्रेंड्स, मैं ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मैं एक प्रोफेशनल बजट प्लानर हूँ। मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ, और मैं अपने चैनल पर सेविंग की वीडियो अपलोड करती हूँ और ब्लॉग भी बनाती हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल से इंटरेस्ट हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो दिसंबर मंथ में जो हमारा सेविंग होगा वो बहुत ही कम अमाउंट से होगा, और छोटे अमाउंट से भी सेविंग हमें शुरू करनी चाहिए। छोटा जितना हम अमाउंट रखेंगे और उतने ही हम अच्छे से अपने पैसों को बचा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम मंथ में 2 हज़ार रुपये निकाल दें और आगे हमें जब कभी भी थोड़ी सी भी परेशानी हो तो तुरंत हम पैसों को निकाल लें, तो वो सेविंग बिल्कुल भी नहीं होती है। थोड़े थोड़े पैसे ही हमारे जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर चार्ट पेपर बनाया है, हाउ टू सेव मनी इन दिसंबर मंथ। तो दिसंबर मंथ में हम कितने कैसे पैसे बचाएं, तो यहाँ पर मैंने सारे बॉक्स में मैंने 40 रुपये का अमाउंट रखा है। तो यहाँ पर हम 40 रुपये हर दिन सेव करेंगे। आप इसे 3 तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे जो हैं वो रेगुलर आपको हर दिन बचते हैं, तो आप इसमें रेगुलर पैसे फिल कर सकते हैं। आप एक बॉक्स ले लीजिए या फिर एक गुल्लक ले लीजिए जिसमें आप रेगुलर वहाँ पर उसमें आप पैसे डाल सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल एक स्पेशल डायरी रखें या फिर कोई बड़ा सा ऐसा गुल्लक ले लें। ऑनलाइन जो मिलते हैं वो उसमें पैसे खर्च करने से अच्छे हैं कि आप कोई पर्स लें या फिर गुल्लक लें, जो कि 30 रुपये 20 रुपये में आ जाती है। और पैसे जब भी बचाएं तो पैसों को, जो बचा हुआ पैसा है उसको बिल्कुल साइड रखें। जब आप खर्चों के पैसों में इसे मिक्स कर देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके पैसे जो है वो खर्च हो जाएंगे। तो सेविंग के पैसे कोशिश करें कि बिल्कुल साइड में होने चाहिए, और जो भी बचाएं हम उसे अच्छे से रेगुलर बिल्कुल फिल करते जाएं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसे हफ्ते में पूरे कर सकते हैं, या फिर आप पर डे 40 रुपीज़ यानी कि 40 रुपये आप इसमें सेव कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी है। आप इसे सप्ताह में भी करती हैं तो आपके जो पैसे हैं वो लगातार सेव होते जाएंगे। बस सारे बॉक्स में आप टिक करते जाइए। जैसे जैसे आप अमाउंट डालेंगी वैसे वैसे आप
इसमें आप चाहें तो कट का मार्क लगा सकते हैं या फिर गुड का मार्क आप इसमें लगा दें, ताकि आपको पता चले कि हाँ मैंने यह बॉक्स फिल कर दिया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले इस तरीके से फिल करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 20-20 के 2 नोट लिए हैं, जो कि बिल्कुल नए नोट हैं। और जब भी सेविंग करें तो बिल्कुल नए नोट रखें, ताकि आपको भी अच्छा लगे नोट को देखने में। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 40 रुपये लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, इस तरीके से साइन दे दें, जो कि हमें पता चलेगा कि हमने यह बॉक्स जो है वो फिल कर दिया है। तो इस तरीके से आप रेगुलर अगर 40-40 रुपये पर डे डालना चाहती हैं तो आप डाल सकती हैं। अगर आपके पास हर रोज़ 20 रुपये 40 रुपये बचते हैं, तो अगर आपके पास 20 रुपये भी बचते हैं तो आप 2 दिन में एक बॉक्स भर सकती हैं। वैसे कोशिश करें कि 40 रुपये पर डे हम बचाएं। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो यहाँ पर हफ्ता में या फिर 2-3 बॉक्स जो है वो आप फिल कर सकती हैं। जैसे कि यह तीनों बॉक्स हमें फिल करना है तो आप इसे भी ले सकती हैं। जैसे कि 40-40-40 यानी कि 120 रुपये होते हैं। तो अगर हमारे पास कभी कभी छुट्टे की कमी होती है तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 120 रुपये लिया है, जो कि आप देख सकते हैं। ये भी जो है नोट बिल्कुल नया है। और यहाँ पर मैं तीनों बॉक्स को एक दिन चाहे आप फिल करें, चाहे आप 2-3 दिन तक इसे रेगुलर करते जाएं। अगर आप 3 दिन में एक ही बॉक्स को फिल कर देते हैं तो वह उससे आपको ही आसानी होगी। और अगर आपके पास पैसे ज़्यादा बचते हैं तो, जैसे कि अगर आपको पर डे घर खर्च करने के लिए मिलते हैं तो उसमें से आप पैसे बचाकर इसमें सेविंग चैलेंज में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ 4 बॉक्स को भरा है और हमारे पास कितने पैसे हो गए, हमारे पास हो गए टोटल 160 रुपये। तो मान लेते हैं कि अगर हम यह पूरे मंथ की अगर हम सेविंग इस तरीके से करेंगे तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि हमारे पास पैसे कितने बचेंगे। एक मंथ में आप इतनी भी सेविंग कर सकती हैं और कर लेती हैं तो यह बहुत ही अच्छा है। इसमें से आप 1000 रुपये की आरडी करा सकते हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस में होती है। और पर मंथ इसी तरह से अगर आप रेगुलर करती हैं तो आपके पास बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट करके दिखा रही हूँ। हमारा लगभग 1240 रुपये यानी कि 1240 रुपये हमारा एक मंथ में, सिर्फ दिसंबर मंथ में सेव हो जाता है, अगर हम रोज़ 40 रुपये बचाएँ तो। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पैसा रखा है कि देखिए मैंने यहाँ पर इतने पैसे सेव करके अलग से रखे हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकती हैं और अपने पैसों को बहुत ही आसानी से बचा सकती हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ कि इसी तरीके से मैं सेविंग चैलेंज लूँ, ताकि हमारे जो सेविंग का जो जो भी टारगेट है वो अच्छे से पूरा हो। और फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, अपनी पर्सनल बात, कि मैंने जो भी सामान अपने घर में थोड़ी बहुत छोटी छोटी सामान जो ली है वो इसी तरीके से सेविंग कर कर ली है। जैसे कि अगर हमें फ्रिज लेना हो तो उसके लिए मैं 3-4-5 महीने पहले से सेविंग करती हूँ। तब हम डाउन पेमेंट कुछ करते हैं, उसके बाद हम उसे लेते हैं। और उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन भी ऐसे ही लिया। तो इस तरीके से हम जो मतलब कि 10 से 15 हज़ार कर्म कमाने वाले जो लोग हैं वो अगर चाहें तो इस तरीके से अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे बचते हैं। हाँ, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को हम कटौतियाँ करके उससे हम अपनी दूसरी ज़रूरत की चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसे हम पूरी कर सकते हैं। तो मैंने भी इसी तरीके से सेविंग कर कर अपने घर के बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी हैं। और अभी मैंने बहुत कुछ कम ही ख़रीदा है, लेकिन हाँ, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा और मेरी इसी तरीके से सेविंग होती रहेगी तो मैं और भी चीज़ें अभी मुझे ख़रीदनी है, जो कि बहुत सारी जो ज़रूरतें हैं अभी पूरी करनी हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने सेविंग किया है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से अपने पैसे बचाएं। जो भी हमारे फालतू पैसे खर्च हो जाते हैं वह हम इस तरीके से सेविंग करें, ताकि हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा हो और हमारे लिए भी अच्छा हो। तो जो वॉशिंग मशीन है वह लेना मेरा मजबूरी था, क्योंकि मुझे भारी काम करने के लिए और भारी चीज़ें उठाने के लिए मुझे मना हो गई थी। तो यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुकी थी। तो इस वजह से मैंने अपने सेविंग करना शुरू किया, क्योंकि मैं इतनी हमारी सैलरी होती है तो मैं सेविंग बिना किए हुए मैं ये चीज़ नहीं ले सकती थी। जब तक मैं 4 से 5 महीने अगर हम पैसों को नहीं बचत कर पाएंगे तब तक हम ये सब चीज़ें नहीं ले पाएंगे। क्योंकि 10 से 15 हज़ार में अगर आप घर को ही अच्छे से चला लेते हैं तो यह
आजकल के समय में बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, मैंने भी अपने थोड़ी बहुत जो ज़रूरतें मेरी कम हो सकती थी, उन ज़रूरतों को मैंने कम किया, और सबसे ज़्यादा जो मेरी इस समय सेहत के हिसाब से मेरी ज़रूरत थी, वह मैंने कंप्लीट किया अपना। तो मैंने इस वजह से वॉशिंग मशीन ख़रीदा, ताकि मुझे राहत मिले और मैं भारी भारी जो काम है वो मैं न करूं। वैसे छोटे मोटे कपड़ों को मैं साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन हाँ, जब डॉक्टर मना कर देते हैं तो हम वो चीज़ थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, बस इसी कारण से मैंने सेविंग करके अपनी हर चीज़ों को पूरा किया है। तो मेरी यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।